हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। दोस्तों इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि व्हाई दिस इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट योर एपीएफसी एंड यूए प्रिपरेशन। आप लोगों में से बहुत सारे लोग नोटिफिकेशन की वेट करते करते अपनी प्रिपरेशन को टाले जा रहे हैं और वो बहुत ही क्रूशियल टाइम अपनी प्रिपरेशन का वेस्ट कर रहे हैं, जो कि बाद में उनको रिग्रेट होगा। तो दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि भाई कौन से ऐसे रीजन है जिसकी वजह से मैं कह रहा हूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है जो आपको वेस्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम बहुत ही क्वालिटी कंटेंट आप लोग के लिए लेकर आते हैं फॉर दी एपीएफसी एग्जामिनेशन एंड यूए एग्जामिनेशन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों का सबसे पहले सवाल तो यही होगा कि सर नोटिफिकेशन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दो, नोटिफिकेशन कब आ रही है, क्यों हम अपनी प्रिपरेशन अभी स्टार्ट कर दें। दोस्तों अगर हम एक लेटेस्ट आरटीआई रिप्लाई देखें जो कि हमारे पास है, यहाँ पर इस आरटीआई रिप्लाई में बताया गया था कि जो रिक्विजिशन है फॉर द पोस्ट ऑफ एपीएफसी दैट इज अंडर प्रोसेस विद इन ईपीएफओ। आप लोग जानते हैं कि ये एग्जाम यूपीएससी कंडक्ट करवाता है, और जब ये एग्जाम यूपीएससी कंडक्ट करवाता है वो किस बेसिस पे कंडक्ट करवाता है कि ईपीएफओ से एक रिक्वेस्ट भेजता है कि भाई इतनी वैकेंसीज के लिए इस पोस्ट की आप हमारे लिए एग्जाम कंडक्ट करवा दो। तो जो रिक्वेस्ट है ये पहले ईपीएफओ के अंदर बनती है, उसके बाद यूपीएससी को जाती है। तो अभी इस आरटीआई रिप्लाई में ये बोला गया था कि 74 वैकेंसीज हैं फॉर द पोस्ट ऑफ एपीएफसी, और इसकी जो रिक्विजिशन है वो अंडर प्रोसेस है। तो यहाँ पर ये जो पीरियड है जुलाई 2024 का, जब ये आरटीआई रिप्लाई आया है, इसको अगर हम 2023 की एपीएफसी एग्जाम साइकिल से कंडक्ट करें तो एपीएफसी एग्जाम साइकिल जो 2023 की थी वहां पर हमें ये रिप्लाई, सिमिलर रिप्लाई जुलाई 2022 को मिला था। और जुलाई 2022 के बाद अगर मैं नोटिफिकेशन की डेट देखूं तो 25 फरवरी 2023 को नोटिफिकेशन रिलीज हुई थी फॉर दी एपीएफसी एंड ईओ एग्जामिनेशन। तो अगर हम उस टाइम से और इस आरटीआई के हिसाब से चीज़ों को कंपेयर करके देखें तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि भाई अगले 6 से 8 महीने में नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल सकती है फॉर द एपीएफसी एग्जामिनेशन। और दोस्तों इसी दौरान वी आर ऑल्सो थिंक कि भाई ईओए का भी इंटरव्यू अनाउंस हो चुका है, और इंटरव्यू फिनिश हो जाएंगे, रिजल्ट भी आ जाएगा, तो वो प्रोसेस भी कंप्लीट हो जाएगा। तो नोटिफिकेशन के चांसेस फरवरी मार्च 2023 में 25 में हाईली प्रोबेबल हैं, और आप लोगों को इसलिए इस एग्जाम की तैयारी भी स्टार्ट कर देनी चाहिए। दिस इज द फर्स्ट रीजन कि नोटिफिकेशन आने के चांसेस हाई हैं। अगर मैं पुरानी साइकिल से कंपेयर करूं तो मैं डिडक्शन कर पा रहा हूं कि नोटिफिकेशन आ सकती है, तो आपको टाइम वेस्ट करे बिना इस एग्जाम की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। दोस्तों दिस इज द फर्स्ट रीजन, लेकिन इसके अलावा भी और बहुत सारे रीजन हैं जिसकी वजह से मैं आपको कह रहा हूं कि भाई क्यों आप लोगों को प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए। इनमें सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि एपीएफसी एग्जाम और ईओ एग्जाम का सिलेबस बहुत ज़्यादा है, वास्ट सिलेबस है। और ऐसा नहीं है कि आप 3-4 महीने में क्वालिटी प्रिपरेशन करके इस एग्जाम को निकाल लेंगे, नहीं, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं एपीएफसी एग्जाम और ई एग्जाम की बात करूं और आपको बताऊं कि भाई आपके पास नोटिफिकेशन के बाद कितना टाइम होगा अगर आप उस टाइम सिलेबस कवर करने की सोच रहे हैं, तो पिछली बार 25 फरवरी 2023 को नोटिफिकेशन आई थी, और दोस्तों इस नोटिफिकेशन में कहीं भी एग्जाम डेट मेंशन नहीं कर रखी थी। तो आपके पास इनिशियली एक एग्जाम डेट होती भी नहीं है जिसको गोल बना के आप अपनी तैयारी स्टार्ट करो। और बच्चों को लग रहा था कि भाई एग्जाम अलग अलग होंगे, एपीएफसी का अलग होगा, ईओ का अलग होगा, और बहुत सारा टाइम हमारे पास होगा प्रिपरेशन का। लेकिन अप्रैल 2023 में इन्होंने अनाउंस कर दिया कि भाई जो एग्जाम है वो 2 जुलाई 2023 को होगा। तो यहाँ तक तो बच्चे थोड़े रिलैक्स थे कि भाई एग्जाम डेट क्या होगी, बहुत लेट आएगी, अलग अलग एग्जाम होंगे, कोई क्लैरिटी भी नहीं थी, तो बच्चे थोड़े रिलैक्स थे। लेकिन जैसे ही अप्रैल 2023 में एग्जाम डेट अनाउंस हुई, दोस्तों एकदम बहुत परेशानी लोगों को फील हुई, क्योंकि इनमें से काफ़ी लोग ऐसे थे जो कि 26 मई 2023 के आसपास यूपीएससी प्रीलिम्स भी देने वाले थे। उस टाइम आरबीआई का भी एग्जाम था। तो मल्टीपल एग्जाम की साइकिल में वो ऐसे फंसे कि वो एपीएफसी एग्जाम को अच्छे से टारगेट नहीं कर पाए। और क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अगर मैं एपीएफसी की बात करूं तो आपको लगभग 14-15 कंपोनेंट्स यहाँ पर प्रिपेयर करने होते हैं। जैसे आपको, और ये कंपोनेंट छोटे मोटे कंपोनेंट नहीं है, ये कंपोनेंट अपने आप में बहुत बड़े बड़े कंपोनेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल अकाउंटेंसी बहुत बड़ा सिलेबस है, आईआर एंड लेबर लॉ बहुत बड़े बड़े कंपोनेंट्स, हिस्ट्री, पॉलिटी, जनरल साइंस, इकोनॉमी, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश। तो दोस्तों इन कंपोनेंट्स को प्रिपेयर करने के लिए आपको ठीक ठाक टाइम चाहिए। और अगर आप बिगनर हैं तो दोस्तों फिर तो आपको लगभग, अगर आप 5 घंटे डेली पढ़ते हैं तो 6 से 7 महीने लगेंगे एक बार सिलेबस पूरा गो थ्रू करने में। और ईओ के सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर अगर 100% सिलेबस है एपीएफसी का, तो इसका सिलेबस अराउंड 85% है, उससे 15% ही कम है। तो यहाँ पर भी आपको ठीक ठाक टाइम चाहिए होगा। तो दोस्तों इसलिए आपको प्रिपरेशन अभी स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि अगर आप अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो आपको टाइम मिल जाएगा एक बार सिलेबस पूरा अच्छे से गो थ्रू करने का। और दोस्तों यहीं से मेरा सेकंड पॉइंट भी आता है कि जब हम नोटिफिकेशन के बाद या फिर नोटिफिकेशन आने वाली तो जस्ट पहले तैयारी स्टार्ट करते हैं, तो फिर हम थोड़ा शॉर्टकट मोड में रहते हैं। हम कहते हैं कि भाई कोई जो है शॉर्ट पीडीएफ दे दो, कोई शॉर्टकट बता दो, कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट दे दो, कोई ऐसे टॉपिक जो प्रायोरिटी में प्रिपेयर करने हैं, कोई टॉपिक्स जो छोड़ सकते हैं। हम इस तरह की एक जो है एनर्जी मोड में चले जाते हैं, जो कि थोड़ा सा नेगेटिव होता है, क्योंकि दोस्तों यूपीएससी जैसे एग्जाम में शॉर्टकट नहीं चलते हैं।
इन एग्जाम्स में वही बच्चा अच्छा परफॉर्म कर पाता है जिसने कि सारा सिलेबस अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर रखा हो, कोई भी टॉपिक छोड़ा ना हो। क्योंकि एक प्रिंसिपल जो हम सब लोग जानते हैं वो ये है कि यूपीएससी में सिलेक्शन उन्हीं लोगों की होती है जो कि मतलब जैक ऑफ ऑल एंड मास्टर ऑफ नन वाला प्रिंसिपल फॉलो करते हैं कि हर कंपोनेंट ठीक ठाक आता हो ताकि सिंपल क्वेश्चन किसी भी कंपोनेंट का गलत ना हो। तो यहाँ पर अगर आपने कंप्रेहेंसिव प्रिपरेशन करनी है, अगर आपने हर एक कंपोनेंट को कवर करना है, आपने हर एक टॉपिक को कवर करना है ताकि आप एग्जाम के लिए बहुत अच्छे लेवल पे प्रिपेयर हो जाओ, तो दोस्तों दिस इज द टाइम कि आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। क्योंकि अगर आप अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो तब जाकर आपका सिलेबस उस लेवल तक और उस कवरेज तक कवर हो पाएगा जो कि आप सोच रहे हैं एग्जाम निकालने के लिए। दोस्तों एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोगों को समझना पड़ेगा कि भाई आपको इस एग्जाम की प्रिपरेशन में जो करंट अफेयर हैं वो एटलीस्ट 1 साल के प्रिपेयर करने पड़ेंगे। ठीक है, अगर हम पुराने पेपर देखें ना तो मोस्टली जो है 80 से 90% करंट अफेयर के क्वेश्चन 1 साल के होते हैं। तो अगर आप अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तब जाके आप इनको मैनेज कर पाएंगे। लेकिन बाई चांस अगर आपने नोटिफिकेशन के बाद प्रिपरेशन स्टार्ट करी तो उस टाइम पर आप अपना सिलेबस रिवाइज करेंगे या फिर इन करंट अफेयर्स की पोथियों को कवर करेंगे। प्रेशर हो जाता है दोस्तों बहुत ज़्यादा। तो उस अननेसेसरी प्रेशर से बचने के लिए आप अभी से करंट अफेयर प्रिपेयर करना शुरू कर दीजिए ताकि आप एक टच में रहें और उस टाइम पर आपका पर्पस सिर्फ रिवीजन का रहे, प्रैक्टिस का रहे। और यहीं से मेरा नेक्स्ट पॉइंट भी आएगा कि भाई प्रिपरेशन अभी इसलिए स्टार्ट कर देनी चाहिए कि नोटिफिकेशन तक हमारा सिलेबस एक बार कवर हो जाए और नोटिफिकेशन के बाद हमारा पूरा का पूरा फोकस सिर्फ रिवीजन पे रहे और प्रैक्टिस पे रहे। क्योंकि दोस्तों अगेन मैं आपको बता दूं कि एग्जाम 2023 में जब आप देखोगे एपीएफसी और ईओयू का तो बहुत टफ एग्जामिनेशन था, इजी एग्जाम नहीं थे। अगर यूपीएससी प्रीलिम्स का लेवल 21 है तो इसका लेवल 20 था, मतलब जस्ट थोड़ा सा लेवल कम। तो अगर आपने उस लेवल तक प्रिपरेशन करनी है तो सिर्फ सिलेबस कवर करके जाने से आपकी सिलेक्शन इंश्योर नहीं होने वाली। आपको सिलेबस टॉपिक को बार बार रिवाइज करना पड़ेगा और एटलीस्ट 3 रिवीजन जरूरी है अगर आपने अच्छा स्कोर करना है। और दूसरी बात कि सिर्फ पढ़ने से, सिर्फ चीज़ों को कवर करने से सिलेक्शन इंश्योर नहीं होती है, उसकी एप्लीकेशन से सिलेक्शन इंश्योर होती है। और एप्लीकेशन कब आती है? जब आप बहुत सारे एमसीक्यूज प्रैक्टिस करते हो। तो हम हमेशा लोगों को हिदायत देते हैं कि अगर आप एपीएफसी और ईओ एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो आपने एग्जाम से पहले एटलीस्ट 10,000 एमसीक्यू सभी कंपोनेंट के मिला के कवर कर लेने हैं ताकि आप सारी की सारी गलतियां एग्जाम से पहले ही कर लो, एग्जाम में गलती करने का कोई स्कोप ना बचे। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि अगर आपने रिवीजन करनी है बाद में, अगर आपने प्रैक्टिस के लिए टाइम निकालना है तो चीज़ों को पहले ही कवर कर लो ताकि उस टाइम पर इस दुविधा में ना फंसो कि भाई अब सिलेबस कवर करें या फिर रिवीजन करें, क्योंकि टाइम मैनेज नहीं हो पाता है, अननेसेसरी प्रेशर हमारे ऊपर पड़ा होता है। ठीक है, एक और पॉइंट ये है कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि ऑलरेडी किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, जिनका मेन टारगेट एग्जाम एपीएफसी या फिर ईओयू नहीं होगा, जिनका मेन टारगेट एग्जाम या तो यूपीएससी होगा या फिर एसएससी होगा, ठीक है, या फिर बैंकिंग एग्जाम होगा या फिर कोई और एग्जाम होगा। तो आप इस एग्जाम को प्लान बी बना के चल रहे हो, एपीएफसी एग्जाम को। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि भाई आपकी प्लान ए की प्रिपरेशन भी इफेक्ट ना हो और आपकी प्लान बी की प्रिपरेशन भी ठीक ठाक हो जाए, तो ये टाइम है चीजों को मैनेज करने का। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो यूपीएससी का जो प्रीलिम्स है वो अगले साल मई में है और जनरली हमने देखा है कि भाई 1 जनवरी के बाद हमारा पूरा का पूरा फोकस प्रीलिम्स पे चला जाता है। ठीक है, लेकिन अभी दिसंबर 31 तक वी हैव अ रूम कि भाई अगर हम दिन में थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ लें, अगर हम दिन में 2 घंटे भी डेली एक्स्ट्रा दे दें तो जो प्लान बी एपीएफसी के स्पेशल कंपोनेंट हैं जो सिर्फ इसी एग्जाम में आते हैं, फॉर एग्जांपल अकाउंटेंसी, आयर एंड लेबर लॉ, कंप्यूटर नॉलेज, वो अगर हम कवर कर लें 31 दिसंबर से पहले पहले तो नोटिफिकेशन के बाद भी हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं होगा। क्योंकि यूपीएससी की तैयारी करते हुए हम 60 से 70% ईपीएफसी के लिए रेडी हो रहे होंगे और ये कंपोनेंट क्योंकि हमने पहले पढ़ रखे होंगे तो बहुत कम टाइम चाहिए होगा इनको एक बार दोबारा से गो थ्रू करने का और वो हम मैनेज कर लेंगे। लेकिन अगर पढ़ा ही नहीं होगा अकाउंट्स को कभी भी तो उस टाइम पर दोस्तों बहुत दिक्कत आने वाली है। एक और प्रॉब्लम जो आप लोगों को समझनी है वो ये कि भाई इन एग्जाम्स की कट ऑफ बहुत हाई जा रही है। अगर मैं एपीएफसी एग्जाम की बात करूं जो कि अभी कंडक्ट होकर हटा है, वहां पर रिक्रूटमेंट टेस्ट की कट ऑफ वो 60%, लगभग 179 मार्क्स गई है आउट ऑफ 300। और अगर मैं बात करूं फाइनल कट ऑफ की तो वो 257 गई है आउट ऑफ 400, मोर देन 60%। और दोस्तों यहाँ पर लगभग 3.5 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया है और उनमें से कितने लोग सेलेक्ट होने? सिर्फ 159। अगर आपने इस भीड़ में 159 लोगों की लिस्ट में आना है या फिर अगली बार अगर वैकेंसी कम होती है उन लिस्ट में आना है तो आपको सबसे अलग जाना पड़ेगा, आपको एक्स्ट्रा लेवल प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। और वो प्रिपरेशन कब होगी? जब आप अर्ली स्टार्ट का एडवांटेज लोगे ताकि आप उस टाइम पर अपनी रिविजन पर, अपनी प्रैक्टिस पर पूरा फोकस दो जब लोग सिलेबस कवर कर रहे हो। ठीक है, तभी आपको एज मिलेगी। अगर उस टाइम आप भी उनकी तरह सिलेबस कवर कर रहे होंगे तो फिर क्या एज मिल पाएगी? सिर्फ दिमाग का खेल नहीं है, ये खेल स्ट्रेटेजी का भी है और वो स्ट्रेटेजी बनाने का ये राइट टाइम है। एंड दोस्तों लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट जो अगेन आप लोगों को समझना है कि इस एग्जाम में एक लंबा प्रोसेस है, लगभग 7-8 महीने आप तैयारी करने वाले हैं
और आपको कोई भी इमरजेंसी के लिए पहले से ही रेडी रहना पड़ेगा। आप बाद में ये नहीं कह सकते कि यार मेरा तो एग्जाम पक्का निकल जाता अगर मैं बीमार ना होता, मेरा तो एग्जाम पक्का निकल जाता अगर ये शादी ना आई होती। लेकिन अगर आप ये एक्सक्यूजेस करते रहे तो आपका करियर नहीं बनने वाला। अगर आप चाहते हैं कि भाई ये छोटी छोटी चीज़ें आपकी पूरी प्रिपरेशन को और आपकी सिलेक्शन को अफेक्ट ना करें, तो आप लंबा समय लेके चलिए, ताकि अगर कोई बीच में ब्रेक आता है 10 दिन का, 15 दिन का, तो मैनेज हो पाए, वो आपकी प्रिपरेशन को ज़्यादा अफेक्ट ना कर पाए। तो दीज आर दी रीजंस जिनकी वजह से मैं कह रहा हूँ कि भाई क्यों ये बेस्ट टाइम है प्रिपरेशन स्टार्ट करने का, क्योंकि आप खुद को एग्जाम के लिए बहुत अच्छे लेवल पे रेडी कर पाओगे अगर आप अभी स्टार्ट कर लेते हो। दोस्तों वैसे तो एग्जाम इजीली सेल्फ स्टडी से क्रैक हो सकता है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि भाई कोई डेडिकेटेड कोर्स हो जो आपकी इस तैयारी में हेल्प करे, तो हमने एक डेडिकेटेड कोर्स लॉन्च कर रखा है। आपको करना क्या है, आपको हमारी वेबसाइट edutap.co.in या फिर edutap.in पे जाना है। ये हमारी वेबसाइट है, आप इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। आपको कोर्सेज पे क्लिक करना है और नीचे जाना है ईपीएफओ कोर्सेज पे। और जब आप ईपीएफओ कोर्सेज पे स्क्रॉल करेंगे तो ये है हमारा मास्टर कोर्स जो कि हमने लॉन्च कर रखा है फॉर एपीएफसी एंड ईओ एग्जाम, सिंगल कोर्स फॉर बोथ एग्जाम। और दोस्तों सभी कंपोनेंट्स को बहुत अच्छे से कवर किया गया है। फुल लेंथ मॉक्स भी हैं, चैप्टर वाइज मॉक्स भी हैं, नोट्स भी हैं, मैगजीन्स भी हैं, और 2 साल की वैलिडिटी भी है। और अगर आप ईपीएफओ 50 कूपन कोड यूज करते हैं तो यहाँ पर आपको 50% डिस्काउंट मिल रहा है। 4000 का आपको ये कोर्स पड़ेगा। लेकिन मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि कोर्स परचेज करने से पहले आप हमारा एक बार स्टार्टर पैक देख लें, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि भाई किस तरीके से हम चीज़ों को कवर कर रहे हैं। एक बार आपका ट्रस्ट जनरेट होगा, फिर आप कोर्स में आ सकते हैं। तो दोस्तों दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे। अगर कोई भी डाउट है स्ट्रेटेजी के रिगार्डिंग, प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।